Hello friends, welcome back to my channel all about GK and GS. Um, this is part 3 of RRB NTPC 2020 questions. I will cover every topic related to static GK in all my videos. आपको जो भी वीडियो चाहिए होगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वो वीडियो दूंगी उस टॉपिक पे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप मेरे वीडियो को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो को हिंदी में चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं आपको इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस हैं बट मैं हिंदी में डिक्टेट कर दूंगी सो दैट आप हिंदी में भी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकें। तो विच सिटी हैज़ अ स्क्वायर नेम्ड आफ्टर मिस्टर हरिवंश राय बच्चन? कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ का किसी एक स्क्वायर या फिर किसी एक रास्ता को बोला गया है, मिस्टर हरिवंश राय बच्चन का नाम दिया गया है? कहाँ पे? ब्रोक्लो, पोलैंड में है वहाँ पे। हु स्टार्टेड रोटवारी प्रथा? रोटवारी प्रथा को किसने स्टार्ट किया था, किसने शुरू किया था? सर थॉमस मुनरो। नेम तो यही रहेगा ऑप्शन में आपके, हिंदी या इंग्लिश दोनों में। तो व्हेन डिड स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड? स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 में। इन विच पार्ट डिड फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट? कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट प्रेजेंट होते हैं? पार्ट 3 में। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ ओलंपिक्स 2021? ओलंपिक्स 2021 कहाँ पे होने वाला है? टोक्यो में। टोक्यो, जापान। When was the construction of Taj Mahal completed? ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? 1648 में। How many countries have veto power? कितने कंट्रीज के पास वीटो पावर है? 5 कंट्रीज के पास। When did the Dowry Prohibition Act passed? उसको हिंदू डाउरी एक्ट भी बोला जाता है। 1961. What is the first Indian satellite called? क्या बोलते हैं इंडिया का पहला इंडियन सैटेलाइट को? आर्यभट्ट। कब लॉन्च हुआ था? 1975। हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने कोस्टल स्टेट्स हैं? 9। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज एरिया कवर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन इंडिया? 24.56%। विच योजना गॉट द गिनीज बुक रिकॉर्ड रिसेंटली? गिनीज बुक रिकॉर्ड में कौन सा योजना को स्थान मिला है? जनधन योजना को। कितना अकाउंट खोला गया है? 11.5 करोड़ अकाउंट्स को खोला गया है। नेक्स्ट इज विच इज द न्यूएस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया? सबसे नया न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा इंडिया में अभी? तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट 1। ये कहाँ है? पालघर, महाराष्ट्र में। व्हाट इज सिलिकॉन? सिलिकॉन क्या है? एक मेटलॉइड है और सेमीकंडक्टर भी है। ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम लोकेटेड? कौन सा रिवर पे सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? नर्मदा रिवर। फ्रॉम वेयर डिड गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स? गोदावरी रिवर कहाँ से बहनी शुरू होती है? नासिक, महाराष्ट्र। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अटल टनल? अटल टनल का लंबाई कितना है? 9.2 किलोमीटर लॉन्ग है। सिंगल ट्यूब टनल है, ये ट्यूब जैसा टनल है। व्हेन डिड द आरटीआई, जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पास्ड? आरटीआई एक्ट कब पास हुआ है? 2005 में। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द इंडियन हॉकी टीम लास्ट वोन अ गोल्ड इन ओलंपिक? 2 जुलाई 1980। ये कब था? समर ओलंपिक्स था उस वक्त। इंडियन हॉकी टीम कब गोल्ड मेडल जीता था लास्ट ओलंपिक में? कौन से ओलंपिक में? तो 2 जुलाई 1980 को। व्हेन वाज द आरबीआई एक्ट पास्ड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास कब हुआ था? 1934 में। वेयर डिड बाइल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम? बाइल जूस शरीर के किस पार्ट से सिक्रीट होता है, मतलब निकलता है, उत्पन्न होता है? लीवर से। वेयर डिड बाइल जूस स्टोर्ड एट? बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है बनने के बाद? गॉल ब्लैडर में। व्हाट इज द पोखरण 2 टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड? पोखरण 2 टेस्ट को और क्या बोलते हैं? ऑपरेशन शक्ति। कब हुआ था? मई 1998। व्हाट इज द टोटल यूनेस्को साइट इन इंडिया? टोटल यूनेस्को साइट अभी तक कितना है? 1121।
विच एसिड इज यहाँ पे होगा प्रेजेंट, मतलब विच एसिड इज नोन एज विटामिन B9। तो कौन सा एसिड में विटामिन B9 होता है? फॉलिक एसिड। विटामिन B9 कौन सा एसिड है? फॉलिक एसिड। हु वोन द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019? तो कौन जीता था आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019? बेन स्टोक्स, इंग्लैंड का प्लेयर था। हु वोन द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020? ये भी आया होगा, विराट कोहली, इंडिया। When did the Java language invented? 1991, 1995 तक ये इन्वेंट हुआ था। How many languages are in Indian currency? Indian currency में कितना languages में Indian currency है? 17. What is hepatitis B? It is a virus. In which article money bill is present? Money bill कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 110. When did the INSAT 1B satellite launched? तो कब लॉन्च हुआ था ये सैटेलाइट? 1983 में। बोडो लैंग्वेज इज ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट का है बोडो लैंग्वेज? आसाम का। हु वॉज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीस व्यूरेन। ऑपरेशन फ्लड इज ऑफ विच आइटम? ऑपरेशन फ्लड किस आइटम के लिए हुआ था? मिल्क के लिए। और मिल्क क्या था? व्हाइट रिवॉल्यूशन ही था। कब हुआ था ये? 13 जैन 1930। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि और भी रिवॉल्यूशंस है जो हुआ था, जैसे ब्लैक पावर रिवॉल्यूशन, ये कब हुआ था? ये किस चीज़ के लिए हुआ था? पेट्रोलियम के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के लिए हुआ था। और इसके फादर कौन थे? हीरालाल चौधरी। ब्राउन रिवॉल्यूशन कब हुआ? किस चीज़ के लिए हुआ था? लेदर या फिर कोकोआ। कोकोआ पाउडर होता है ना वो। ग्रे रिवॉल्यूशन हुआ था फर्टिलाइजर के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चर के लिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग्स के लिए। पिंक रिवॉल्यूशन हुआ था ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन हुआ था हॉर्टिकल्चर एंड हनी के लिए। जिस जिस कलर का जो होता है उसी टाइप से रिलेटेड है, बट ये आप थोड़ा ट्रिक जान सकते हैं याद करने के लिए। रेड रिवॉल्यूशन था मीट एंड टोमेटो के लिए। येलो रिवॉल्यूशन हुआ था ऑयल सीड्स के लिए। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन हुआ था कॉटन के लिए। और राउंड रिवॉल्यूशन हुआ था पोटैटो के लिए। पोटैटो राउंड होता है इसीलिए। नेक्स्ट इज व्हेन डिड जामा मस्जिद एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली? जामा मस्जिद कब एस्टैब्लिश हुआ था दिल्ली में? 1656। वेयर वॉज ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट प्रेसिडेंसी? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कहाँ हुआ था? कहाँ से बना था ये? सूरत 1601 में। हु रोट द तमास? तमास किसने लिखा था? भीषम सानी ने। हु एस्टैब्लिश्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किसने किया है? सर सैयद अहमद खान ने। कब किया है? 1875 में। विच इज इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट? जीसैट 31। हु वॉज 2019 9 डॉट्स विनर? कौन थे इसके विनर? राइटर एनी जेदी। वेयर इज बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजा कहाँ है? अकबर्स विक्ट्री के पास, गुजरात में। इन विच शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस आर देयर? 8th शेड्यूल में है। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया आफ्टर गांधी? इंडिया आफ्टर गांधी के कौन है ऑथर? रामाचंद्र गुहा। हु डिड राइट टू एजुकेशन एक्ट पास्ड? सॉरी, व्हेन डिड राइट टू एजुकेशन एक्ट पास्ड? राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पास हुआ था? 2009 में। हु इज द 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर? कौन 2 बार नोबेल प्राइज विनर हुए थे? एग्जाम में ऑप्शंस दिया होगा 4, उसमें से सेलेक्ट करना था। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। जॉन बार्डिन फिजिक्स के थे और 19 फिजिक्स के कैटेगरी में। और कब कब वो नोबेल प्राइज जीते थे? एक बार 1956 में, एक बार 1972 में। यहाँ पे आई बटन पे इसके और भी इसकी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो है मैं आई बटन पे दे दी हूँ, आप प्लीज़ इसके बाद जा करके चेक कीजिए। और ऐसे 50-50 क्वेश्चंस का सेट मैं आपको दूंगी और जिससे सारा कवर हो जाएगा। और ये आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल
या जीडी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब सारे टीसीएस कंडक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको ज़रूर देख कर जाइए अपने एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी टोटल, सॉरी ओसलैंड हो गया, आइलैंड वाटरवेज आर देयर इन इंडिया। तो टोटल कितने आइलैंड वाटरवेज हैं इंडिया में? 111। हाउ मेनी टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर आर देयर इन इंडिया? टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर अभी तक कितना है इंडिया में? 22। वेयर इज द फोर्ट विलियम सिचुएटेड? फोर्ट विलियम्स कहाँ है? फोर्ट विलियम्स क्या है? एक फोर्ट है, एक किला है जो कहाँ है? हेस्टिंग्स में है, और हेस्टिंग्स कहाँ है? कलकत्ता में। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो बना है लिंग्विस्टिक बेसिस पे? आंध्र प्रदेश। और कब बना है? 1953 पे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे और भी वीडियो को जो स्टैटिक जीके का एक जो स्टैटिक जीके का है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूर देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे और वीडियो लाती रहूँगी, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो दूंगी। और ऐसे 50 क्वेश्चन का सेट लेकर मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।